channel. I hope you guys are doing absolutely good. So my name is Pranjal Nagpal and I bring videos on health, fitness and lifestyle. So today's video is all about metabolism. So metabolism is the rate at which our body burns calories for energy. हमारी बॉडी के अंदर बहुत सारे ऐसे केमिकल प्रोसेसेस टेक्स प्लेस करते हैं टू कीप अस अलाइव. दे नीड सम एनर्जी. ठीक है. सो मिनिमम कुछ ना कुछ एक मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर होती है. ठीक है. टू गो थ्रू लाइक उनको उन केमिकल प्रोसेसेस की एक्टिवेशन के लिए कुछ मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर होती है. उसी को हम BMR बोलते हैं. और जितना ज्यादा हमारा BMR होगा उतना ही हाई हमारा मेटाबॉलिज्म होगा. बट अगर हमारा BMR जो है वो लो है देन आवर मेटाबॉलिज्म गेट्स स्लो. Now speed of metabolism depends on certain factors like हमारी एज क्या है, बॉडी फैट कैसा है, मसल मास कैसे हैं एंड सम एक्टिविटी लेवल्स ऑल्सो. सो अब हमारा एज और जेनेटिक फैक्टर्स पे कोई कंट्रोल नहीं है बट स्टिल हम कुछ चेंजेस कर सकते हैं अपने लाइफस्टाइल में. छोटे छोटे चेंजेस करके बहुत कुछ हम पा सकते हैं लाइफस्टाइल में. ठीक है. बहुत ही हेल्दी लाइफस्टाइल बना सकते हैं छोटे छोटे चेंजेस से. सो लेट्स गेट स्टार्ट फॉर इट. बट स्टिल आई वांट टू टेल यू कि जैसे जैसे हमारी एज बढ़ती है वैसे वैसे हमारा मेटाबॉलिज्म स्लो होता है और मेटाबॉलिज्म के स्लो होने से हमारा वेट गेन भी होता है. यस. सो ना तो अब पता चल ही गया कि अब एज और जेनेटिक फैक्टर्स पे तो कोई कंट्रोल है नहीं हमारा. तो स्टिल अभी हम कुछ टिप्स मैं आपको बताने वाली हूँ. इफ यू गोइंग टू थ्रू ऑल दिस वीडियो सो मैं आपसे कुछ टिप्स शेयर करूंगी जिसको आप अपनी लाइफस्टाइल में यूज करके अपने मेटाबॉलिज्म को बूस्ट कर सकते हैं एंड दैट इज गोइंग टू हैव अमेजिंग बेनिफिट्स आउट ऑफ इट. सो या मैं सबसे पहले बताना चाहती हूँ एज के साथ साथ हमारा मेटाबॉलिज्म स्लो हो जाता है. आपको मैं एक सिनेरियो भी दे देती हूँ कि एक पर्सन है A और एक पर्सन है B. A पर्सन की एज है 20 और मेरे B पर्सन की एज है 40. अब A पर्सन की जो मेटाबॉलिज्म है वो ऑफकोर्स हाई होगा एज कम्पेयर टू द B पर्सन. ऐसा क्यों? जो मेरा A पर्सन है जिसकी एज 20 है वो मसल मास जो उसका जो मसल मास है इट स्टोर्स एनर्जी फास्टर. बट वहीं पे अगर मैं अपनी B पर्सन की बात करती हूँ जिसकी 40 एज है वो उसका जो मसल मास है उसकी जो बॉडी है इट स्टार्ट्स लूजिंग द मसल मास. लाइक वो अपनी एनर्जी को स्टोर नहीं कर पाएगा और एज अ रिजल्ट उसका वेट गेन भी हो जाता है. जो वेट गेन होता है क्यों? क्योंकि हमारा मेटाबॉलिज्म स्लो हो जाता है. दैट्स द रीजन बिहाइंड इट. सो अब हमारा एज पे और जेनेटिक फैक्टर्स पे कोई कंट्रोल नहीं है बट स्टिल हमारा बॉडी फैट है, हमारे मसल मास है एंड एक्टिविटी लेवल्स है. सो आई जस्ट वांट टू गिव यू 7 टिप्स जिससे आप अपने मेटाबॉलिज्म को बूस्ट कर सकते हो. एंड ट्रस्ट मी दीज आर जस्ट अमेजिंग टिप्स. And at the end of this video I'm just going to give you some special tips जो मैंने अपनी लाइफ में पर्सनली लाइक एक्सपीरियंस किया है एंड या बहुत ही जस्ट ग्रेट है वो स्पेशल टिप्स. सो उन स्पेशल टिप्स को देखने के लिए इस वीडियो को एंड तक देखना. एंड या सो लेट्स गेट स्टार्टेड विद दिस 7 सिंपल टिप्स. सो मेरी फर्स्ट टिप है ईटिंग राइट फूड एट राइट टाइम. सो बहुत इंपॉर्टेंट है ये बिकॉज राइट टाइम पे खाना थोड़ा सा डिफिकल्ट है बट इम्पॉसिबल नहीं. सो इसके लिए भी मैंने एक स्पेशल टिप अपनाई है जो मैंने स्पेशल टिप के अंदर कवर करी है. एट द एंड ऑफ द वीडियो आपको पता चल जाएगी वो स्पेशल टिप क्या है एंड आप भी उसको यूज कर सकते हैं. राइट फूड लीजिए, राइट टाइम पे लीजिए, रेगुलर मील्स लीजिए. आफ्टर एवरी 2 आवर्स आपको कुछ ना कुछ स्मॉल मील्स लेने चाहिए जिससे आपका मेटाबॉलिज्म लिटिल बिट बूस्ट रहता है. सो उस बूस्टअप के लिए हमें रेगुलर मील्स लेने चाहिए. दैट्स मोस्ट इम्पॉर्टेंट. सो सेकेंड टिप इज ईटिंग इनफ कैलोरीज. आपको अपनी मेंटेनेंस कैलोरीज लेनी चाहिए एज पर योर एक्टिविटी लेवल. हमारी जो मेंटेनेंस कैलोरीज होती हैं हमें वो लेनी चाहिए. और बिकॉज बहुत लोग क्या करते हैं वेट लूज करने के लिए अपने मील्स को स्किप कर देते हैं जो आपकी बॉडी पे बहुत बैड इम्पैक्ट लाने वाला है. मेटाबॉलिज्म तो स्लो हो ही जाएगा बट आपकी बॉडी पे भी बहुत बैड इम्पैक्ट आएगा. सो ऐसा नहीं करना चाहिए. आपको पूरी अपनी मेंटेनेंस कैलोरीज लेनी है. डोंट ट्राई टू स्किप एनी मील. सो माई थर्ड टिप इज स्टे हाइड्रेटेड. हाइड्रेशन इज रियली नेसेसरी. हैव लाइक अ ग्लास ऑफ वाटर बिफोर एवरी मील. ये सबसे बेस्ट वे है. आप वाटर को इंक्लूड कर सकते हो.
Next point here is कि get plenty of sleep. We need at least 7 to 8 hours of sleep, right? And sleep को कैसे maintain करें, हमें sleep क्यों चाहिए? Because अगर हमें enough sleep नहीं मिलती तो होता क्या है, हमारा जो एक हंग्री हार्मोन होता है ना वो रिलीज हो जाता है एंड नेक्स्ट डे वी क्रेविंग्स होने लग जाती हैं एंड वी स्टार्ट जस्ट जंपिंग ऑन द जंक एंड एवरीथिंग, सो एंड वी स्टार्ट जस्ट क्रेविंग आउट फॉर इट. सो एक वो हंग्री हार्मोन ही सारा काम खराब कर देता है. तो अपनी स्लीप प्रॉपर लो कि वो हंग्री हार्मोन ही रिलीज ना हो. सो गेट इनफ ऑफ स्लीप ऑफ 7 to 8 hours और अपने हार्मोनल को, हम अपने जो हार्मोन्स होते हैं हमें उनका बैलेंस करना है. बिकॉज अब हंग्री हार्मोन जो होता है वो रिलीज हो जाएगा और लेप्टिन जो हमारा हार्मोन है वो लेस रिलीज होगा, तो फुलनेस नहीं होगी आफ्टर एवरी मील, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है. ठीक है, उससे क्या होगा, नहीं तो आप ओवर ईट कर जाओगे और मेटाबॉलिज्म आपका बूस्ट भी नहीं होगा. सो मेटाबॉलिज्म के बूस्टअप के लिए हमें एक प्रॉपर स्लीप लेनी है. सो माई नेक्स्ट पॉइंट इज दैट ट्राई द हिट वर्कआउट्स. फ्रॉम हिट मतलब हाई इंटेंसिटी इंटरवल ट्रेनिंग वर्कआउट्स, बिकॉज बाय दिस व्हाट हैपन्स, हमारा मसल मास इंक्रीज हो जाता है जो मेटाबॉलिज्म के लिए काफ़ी मायने रखता है. मसल मास के इंक्रीज से हमारा मेटाबॉलिज्म तो बूस्ट ऑफ कोर्स हो जाएगा. सो हमें हाई इंटेंसिटी इंटरवल ट्रेनिंग प्रोग्राम्स में भी आप ज्वाइन कर सकते हैं एंड जस्ट डू इट बिकॉज ये काफ़ी हेल्पफुल है आपके मेटाबॉलिज्म को. जो हमारे हिट वर्कआउट्स होते हैं सबसे बड़ी इंपॉर्टेंस उनके ये है कि नॉट ओनली इवन जो ड्यूरिंग हमारे एक्सरसाइज हमारा मेटाबॉलिज्म बूस्ट करता है, इवन आफ्टर 3 to 4 hours ऑफ आफ्टर एक्सरसाइज ऑल्सो वो हमारे मेटाबॉलिज्म को बूस्टअप करके वर्कआउट्स ट्राई आउट वंस एंड यू गेटिंग अमेजिंग बैक. सो माई 6th पॉइंट इज अवॉइड क्रैश डाइट्स. गेस क्रैश डाइट से क्या होता है, हम एक स्टार्वेशन मोड पे चल जाती है हमारी बॉडी. हम अपने आप को स्टार्व करते हैं कि हमारा वेट लॉस हो जाए, और वेट लॉस तो हो जाएगा, हम बहुत सारा वेट लूज अप कर देंगे, बट एट द एंड हम वो वेट गेन भी कर देंगे. ठीक है, वेट गेन के साथ साथ हमारा मसल मास भी लूज हो जाता है. Once you just leave that crash diet, आपका ऑफकोर्स जो भी वेट आपने लूज किया था वो ऑफकोर्स पुट ऑन हो जाएगा. सो जस्ट अवॉइड दिस क्रैश डाइट्स. अपनी बॉडी को एक स्टार्वेशन मोड पे नहीं रखना है. मैं बार बार इस बात को रिपीट कर रही हूँ, कोई भी स्टार्वेशन मोड पे मत रखिए, बिकॉज स्टार्वेशन मोड पे जाके हमारी बॉडी मेटाबॉलिज्म बूस्ट नहीं करती है बल्कि स्लो डाउन हो जाता है हमारा मेटाबॉलिज्म. सो अवॉइड ऑल दिस क्रैश डाइट्स इफ यू गाइज आर फॉलोइंग. सो प्रोटीन रिच फूड्स लेने से हमारा जो हंगर हार्मोन का जो लेवल है वो रिड्यूस हो जाता है, जिससे ऑफकोर्स अल्टीमेटली हमारा मेटाबॉलिज्म बूस्ट अप हो जाएगा और हम वेट लूज भी कर पाते हैं प्रोटीन रिच फूड्स खाने से. सो और फुलनेस की फीलिंग भी होती है. लाइक अगर कोई भी आप मील लिखेंगे, अगर आप प्रोटीन रिच ले रहे हैं तो एक फुलनेस की फीलिंग आती है एंड हम ऑटोमेटिकली ही फ्यूअर कैलोरीज देन लेते हैं एंड दैट्स एन अमेजिंग बेनिफिट. सो माई लास्ट टिप इज 7th टिप is that कि include black coffee. guys, black coffee के अमेजिंग बेनिफिट्स हैं. आपके मतलब कीटोन लेवल जो होता है ना उसको रेज कर देता है, जिससे क्या होता है कि आप फैट बर्न होना स्टार्ट हो जाता है. एंड क्लोरोजेनिक एसिड एक कंपाउंड है जो कॉफी के अंदर प्रेजेंट होता है. इट सपोर्ट्स द आई हेल्थ, तो आई के लिए काफी अच्छा. कॉफी एज अ प्री वर्कआउट मील बहुत ही पॉपुलर है, बिकॉज इससे क्या होता है, फैट तो बर्न होता ही है ड्यूरिंग एक्सरसाइज एज वेल एज आपका मेटाबॉलिज्म भी बूस्टअप हो जाता है. एंड गाइज वी ऑल नो हमें हर चीज एक अमाउंट में लेनी चाहिए. अगर हम किसी भी चीज को एक्सेस में लेते हैं तो ऑफकोर्स कुछ ना कुछ साइड इफेक्ट होता ही है. तो कॉफी को भी एक्सेस में लेने से कुछ ना कुछ साइड इफेक्ट ऑफकोर्स होता है. सो डोंट ओवरडोज कॉफी. ठीक है, एंड द सेकेंड आई जस्ट वॉन्ट टू गिव यू टिप इज की बी अवेयर ऑफ द स्कूप्स यू आर एडिंग टू अ कप ऑफ कॉफी एंड हैव 1 or 2 cups ऑफ कॉफी पर डे. नॉट मच, बिकॉज उसका बहुत ही फिर ओवरडोज हो जाएगा और अच्छे बेनिफिट्स नहीं रहेंगे. वो बेनिफिट्स भी फिर टर्न हो जाते हैं बैड इफेक्ट्स में. ठीक है, सो अब बारी आती है आज की हमारे उस स्पेशल टिप की जो मैं आपको आप सबके साथ शेयर करना चाहती हूँ. एंड पर्सनली मैंने उसको अपनी लाइफस्टाइल में इंक्लूड करा है एंड आई जस्ट गेट एन अमेजिंग बेनिफिट्स आउट ऑफ इट. फर्स्ट सिंपल टिप जो मैंने आपको बताया था कि ईट राइट फूड एट राइट टाइम इज रियली नेसेसरी. सो मैंने क्या किया गाइज, राइट टाइम मेरे से बनता नहीं था, तो मैंने क्या करा, स्टार्ट करा कि आई यूज टू वेक अप अर्ली एंड
जो 7 AM से जो 10 AM का जो टाइम होता है ना, वहाँ उस टाइम पे हमारा जो मेटाबॉलिज्म होता है ना, वो बहुत ही पीक लेवल पे होता है। बिकॉज उस टाइम पे हमारा सन राइज होता है, हमारा जो सन है वो राइज होता है। और हमने सुना भी है, जैसे जैसे हमारा सन राइज होता है तो हमारा मेटाबॉलिज्म ऐसे पीक लेवल पे होता है, ठीक है। और उसी टाइम पे लाइक 7 AM to 10 AM अपना ब्रेकफास्ट लेना, आपको लाइक लेना है, खत्म कर देना अपना ब्रेकफास्ट। यू हैव टू टेक योर ब्रेकफास्ट। एंड तो मैं क्या करती हूँ, आई हैव एनी काइंड ऑफ फ्रूट इन द मॉर्निंग। उससे क्या होगा, आपका स्टार्वेशन मोड फिनिश हो जाएगा। बिकॉज हम स्लीप हमारी लाइक कितने लाइक 7 आवर्स की जो स्लीप चल रही है, 7 आवर्स की स्लीप का जो पैटर्न होता है ना, हमें वी हैव टू वो स्टार्वेशन मोड पे चल जाती है हमारी बॉडी। तो हमारा मेटाबॉलिज्म लूज करना स्टार्ट हो जाता है। सो एट दैट टाइम हमें स्टार्वेशन मोड का एंड करना है। और लाइक विद इन एन आवर ऑफ योर वेकिंग अप आपको अपना कोई ना कोई फ्रूट ले लो या कोई ड्राई फ्रूट्स ले लो, हैव समथिंग। इससे क्या होगा, आपका स्टार्वेशन मोड का एंड हो जाएगा। और फिर आप उसके बाद विद इन एन आवर एंड जैसे भी आप खाते हैं अपना अपना ब्रेकफास्ट ले लीजिए। इससे आपका स्टार्वेशन मोड एंड हो जाता है। एंड उससे क्या करें, फिर आप अपने रेगुलर मील्स लेना स्टार्ट कीजिए। आफ्टर एवरी 2 आवर्स आपको अपने स्मॉल स्मॉल मील्स लेने हैं एंड स्टार्ट फ्रॉम द मॉर्निंग इवन। बिकॉज 7 AM to 10 AM आपको बहुत ही लाइक ऐसा टाइम होता है जहाँ पे आपका मेटाबॉलिज्म ऐसे पीक लेवल पे होता है। सो उसका यूज करो और हैव एन अमेजिंग बेनिफिट्स आउट ऑफ इट। सो दिस इज ऑल अबाउट टूडेज वीडियो एंड दीज ओल्ड टिप्स जो मैंने आपसे शेयर करे हैं। आई प्रैक्टिस माई सेल्फ टू बूस्ट माई मेटाबॉलिज्म और मुझे अमेजिंग बेनिफिट्स मिले आउट ऑफ इट। सो मैंने सोचा क्यों ना आपसे भी शेयर किया जाए। एंड जस्ट ट्राई इट वंस, आपको भी इसके बेनिफिट्स मिलेंगे अगर आप इसे रेगुलर करते हैं। तो या आपको भी बेनिफिट्स ऑफकोर्स मिलेंगे, बस इसको आपको ट्राई करना है, अपने लाइफस्टाइल में इंक्लूड करो और एक हेल्दी लाइफस्टाइल की स्टार्ट करो। सो या अब मैं इस वीडियो का यहीं पे एंड करती हूँ। पसंद आई है मेरी वीडियो तो प्लीज़ सब्सक्राइब टू माय यूट्यूब चैनल। एंड आप मुझे मेरे इंस्टाग्राम अकाउंट पे भी फॉलो कर सकते हो, मैं उसको यहीं पे मेंशन कर दूंगी, आप वहाँ से मुझे फॉलो कर सकते हैं। एंड वहाँ पे मैं एक्टिव रहती हूँ। और या आपको अगर मेरा कंटेंट अच्छा लगा तो आप लाइक करिए, शेयर करें। एंड यस, अब आपको नेक्स्ट वीडियो में मिलूंगी। आप कब तक के लिए स्टे ट्यून एंड सब्सक्राइब टू माय यूट्यूब चैनल एंड ऑल्सो टू माय इंस्टाग्राम अकाउंट। सो या अब नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे एक नए कंटेंट के साथ, तब तक के लिए स्टे ट्यून।